हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल सन में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको इंटर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको फंसेंगे ज़रूर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन पे आएंगे। इससे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है सौर मंडल से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि तो कौन सा क्वेश्चन है। जैसे पहला दिया गया कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, तो ये क्वेश्चन दिया गया। तो सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। तो सौर मंडल में कितने कुल ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। जिसे कि आप जान सकते हैं कि बुध होता है, उसके बाद में आता है शुक्र आता है, उसके बाद में आता है पृथ्वी आती है, उसके बाद में क्या है पृथ्वी के बाद में मंगल के बाद में बृहस्पति के बाद में बृहस्पति के बाद में आता है शनि के बाद में आता है अरुण के बाद में आता है वरुण। तो ये 8 ग्रह होते हैं सौर मंडल में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तो किस आकाशीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा को जो है आकाशीय पिंड का जो है पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तो चंद्रमा को कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हेमी धूमकेतु का अवतार काल कितना होता है? हेमी धूमकेतु का अवतार काल कितना होता है? तो 76 जो है वर्ष होता है। 76 वर्ष जो है ये धूमकेतु का जो अवतार काल होता है। 76 वर्ष के बाद में दिखेगा ये धूमकेतु। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। जो सूर्य व चंद्रमा के अकेंद्री लगता है और आकर्षण बल लगता है, तब जो है ज्वार भाटा आता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर्य के सबसे निकटतम स्थित जो ग्रह है वो कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह आता है वो बुध आता है। कौन सा आता है? बुध। तो बुध जो है सही हो जाएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रात दिन किस स्थिति के बराबर होता है? तो रात दिन किस स्थिति के बराबर होता है? 21 मार्च 21 मार्च और 22 सितंबर। तो 21 मार्च को 22 सितंबर को जो है दिन रात जो है बराबर होगा। ठीक है, 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों घूमने वाले पिंड क्या है? तो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं वो ग्रह होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक। और अमावस्या की बात करोगे तो सूर्य ग्रहण लगता है। ऐसे क्वेश्चन अगला दिया गया है। अगला क्वेश्चन में दिया है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या को लगता है। कब लगता है? अमावस्या जब होती है अमावस्या जब होती है तो जो है सूर्य ग्रहण लगता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नील ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नील ग्रह क्यों कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण, जल जो है अधिक होने के कारण जो पृथ्वी को नील ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जल ज़्यादा पाया जाता है इसलिए नील ग्रह कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सिर्फ जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को। चंद्रमा को जो है जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है। ठीक है।
तो चंद्रमा को कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य से ग्रह की दूरी क्या है। सूर्य जो देखो सूर्य से और ग्रह की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। उपसौर बोलते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो सूर्य के धरातल का तापमान जो होता है वो 6,000 डिग्री होता है। 6,000 डिग्री जो सूर्य के धरातल का तापमान होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का जो है सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देगा? आर्कटिक में, इसमें आर्कटिक क्षेत्र में जो है ये दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो है सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितने % होता है। सूर्य के रासायनिक क्षेत्र में जो है हाइड्रोजन कितने % होता है। तो 71% जो है हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। 71% हाइड्रोजन होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की बहन जो है शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक है ना। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस ग्रह पर जीव रहते हैं। जीव किस ग्रह पर रहते हैं। तो पृथ्वी पर। भाई पृथ्वी पर जो सारे जीव है पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। एकमात्र शुभ ग्रह है पृथ्वी का जो चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो कौन सा ग्रह? शुक्र व अरुण। शुक्र व अरुण जो है सूर्य के दक्षिणावर्त घूमते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निक्स कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर जो है निक्स कोलंबस पर्वत जो है स्थित है, तो मंगल ग्रह पर है। अगला है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा। तो वरुण। वरुण जो है सबसे लास्ट में ग्रह पाया जाता है ये। तो सूर्य जो से सबसे दूर ग्रह है, ठीक है, वरुण है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है। बुध लगाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए जो है सबसे कम समय में ये जो है चक्कर लगा लेता है, तो बुध लगाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सौर मंडल का बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सूर्य को कहा जाता है। सूर्य से ही सौर मंडल का निर्माण होता है, क्योंकि इसके जो है फटने से ही सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो सूर्य को ही जो है जन्मदाता माना जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है। भाई पृथ्वी का जो है पृथ्वी का उपग्रह है ये चंद्रमा, ठीक है ना। तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, ठीक है ना। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देख लिए। अगले क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो, ताकि जो भी अपडेट दी जाएंगी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आपको तुरंत पहुँचेंगी। तो धन्यवाद, थैंक यू।